हर कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतर। सूत जी से सौनक जी कहते हैं कि प्रभु इसके बाद क्या होगा? कहते हैं तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हुए यहाँ मुक्ति के बारे में बताया। मुक्ति कैसे मिलती है? बोले क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। दो प्रकार की मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब पहले जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, फिर महरलोक, फिर परमलोक। सद्यो मुक्ति का मतलब कोई चाह नहीं, डायरेक्ट सीधे सद्योगति, सदगति, परमात्मा का परम पद प्राप्त करना ही सद्यो मुक्ति होती है। जैसे आपने दिल्ली से टिकट कटाया, दिल्ली के लिए ट्रेन से जा रहे हैं, तो तमाम सवेरे रास्ते में स्टेशन मिलते गए, अयोध्या, लखनऊ इत्यादि होते हुए आप पहुंच गए दिल्ली। पर यदि लखनऊ से फ्लाइट में बैठे तो सीधा डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गए, बीच में कोई स्टेशन नहीं, पता नहीं चला, पहुंच गए। इसी प्रकार बोले अच्छा सरकार, हमें यदि संसार में रहना है तो जैसे किसी चीज की आवश्यकता हो तो किन देवताओं की उपासना करें? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं कि संसार में रहना है तो अलग अलग देवताओं की उपासना करने से अलग अलग वस्तु प्राप्त होती है। जैसे किसानों को देव माता अदिति की उपासना करने से उनको अन्न की कमी कभी नहीं होती। गंधर्वों की उपासना करने से सुंदरता प्रदान मिलती है। राजनीतिक पद चाहिए तो मनु महाराज की उपासना करो, शक्ति चाहिए तो मैया भगवती की आराधना करो, आदि आदि। और जिनको विद्या चाहिए वो विद्या कामस्तु गिरिशम। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हों वो किनकी उपासना करें? बोले वो माता गौरी की उपासना करें तो उनके पारिवारिक कलह शांत हो जाते हैं, मन से करें। बोले अच्छा, तो मान लीजिए इतना समय किसी के पास ना हो, समस्याएं बहुत सारी और कामना बहुत सारी और समय अवधि कम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीप्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम वरम। कामना एक हो या बहुत या कोई ना हो, पर जीव का परम कर्तव्य है कि श्रीमन नारायण की उपासना करें। बोले नारायण की उपासना? जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम उपासना क्यों करें? किसी ने प्रश्न किया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, तो हम उपासना क्यों करें? बोले जीव का जन्म ही इसीलिए होता है कि वो प्रभु की उपासना करे। और यदि बहुत सारी कामना करनी है तो क्या करें? बोले मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनम। बहुत सारी कामनाओं के लिए बहुत सारे देवताओं की जरूरत नहीं है, प्रेम से केवल नारायण की उपासना कर लो, सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनम। समस्त देवी देवताओं के मूल श्री हरि नारायण है। इस पर विद्वानों ने लोगों के मन में न जाने कितने प्रश्न होते हैं कि किसकी आराधना करें। कोई कहता है शिव की आराधना करो, कोई कहता है दुर्गा जी की आराधना करो, कोई कहता है राम जी की आराधना करो। न जाने कितने देवताओं की आराधना करने के लिए हमें बताया जाता है। सब अपने अपने इष्ट बना करके पूजते हैं। तो किनकी उपासना करें, किनको बड़ा माने? शिव पुराण उठा करके देखिए तो कहते हैं शिव जी बड़े, विष्णु पुराण उठा करके देखिए तो विष्णु जी बड़े, भागवत उठा करके देखिए तो श्री कृष्ण जी बड़े, वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए तो राम जी ही सर्वेश्वर।
हनुमत महापुराण उठा करके देखिए तो हनुमान जी सर्वेश्वर, देवी भागवत उठा करके देखिए तो माता भगवती ही सर्वोपरि। तो किसको माने? उदाहरण क्या? बोले आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, सभी ने राम और कृष्ण को क्यों उपासना करी? एक श्लोक हम आपको बता रहे हैं जो आपको सभी शास्त्रों में मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। श्री रामस्य शरणं समस्त जगतां रामं पिनाका गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामो दृश्यति काल भीम भुजबल श्रीरामस्य सर्वं वसे, रामो भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। इस श्लोक में व्याकरण की 7 विभक्तियों का प्रयोग है। एक दो विभक्ति नहीं, 7 विभक्ति है। श्री रामस्य शरणं समस्त जगतां रामं पिनाका गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामो दृश्यति काल भीम भुजबल श्री रामस्य शरणं वसे। कहने का मतलब सबसे बड़ा रक्षक कौन है? बोले माँ। माँ सबसे बड़ी रक्षक होती है जीव की, होती है ना? नहीं, माँ भी नहीं। अरे एक माँ तो सर्पिणी है जो अपने बच्चे को ही खा जाती है। एक माता कुंती थी जो लोक मर्यादा के भय से अपने होनहार कर्ण जैसे पुत्र का परित्याग कर दिया। तो माँ भी रक्षक नहीं, तो पिता रक्षक हो सकता है। बोले कौन पिता? एक पिता तो हिरण्याकश्यप था जो अपने पुत्र को ही मारना चाहा। बोले तब कौन रक्षक है? बोले पुत्र रक्षक हो सकता है। बोले एक पुत्र तो कंस भी था जो अपने पिता को राजा होते हुए भी पटक करके कारागार में काल कोठरी में डाल दिया और खुद राजा बन करके बैठ गया। तो पुत्र भी रक्षक नहीं, तो भाई रक्षक हो सकता है। बोले कौन भाई? एक भाई तो विभीषण भी थे, एक भाई बाली भी था, भाई भी रक्षक नहीं। तब बोले तो देवता रक्षक हो सकते हैं। बोले वो कौन देवता? रावण के भय से जाके तके मेरु गिर खोहा, जो अपनी रक्षा नहीं कर सके वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? बोले तब बोले देवादिदेव महादेव हो सकते हैं, रक्षक सबसे बड़े। बोले हाँ, ये अब देवी बात आपने सही कही, पर देवी ध्यान से सुनिए। एक बार भोले बाबा के ऊपर भी संकट आया था जब उन्होंने वरदान दिया था भस्मासुर को। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब उसने ही टेस्ट करने के लिए प्रयत्न किया कि हम पहले वरदान आपका सच है या झूठा, हमें पता कैसे चलेगा? भगवान ने कहा मैं सच कह रहा हूं, तो पहले हम आप ही के ऊपर देखेंगे कि आपका वरदान काम कर रहा है कि नहीं। भगवान को भस्म, भोलेनाथ को भस्म करने के लिए भस्मासुर पीछे दौड़ पड़ा। अब भोले बाबा भगे जान लेकर के भगवान वरदान को बचाएं, वचन को बचाएं, किससे बचें? कहीं शरण नहीं मिली तो भोले बाबा मन ही मन श्रीमन नारायण को पुकारा। तो भगवान मोहनी रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और ऐसा सुंदर नृत्य किया कि भस्मासुर को मोहित कर लिया। अंतिम में भस्मासुर अपने ही हाथों से स्वयं भस्म हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सबसे बड़े रक्षक कौन? श्री रामस्य शरणं तो मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनम। जैसे किसी भी यज्ञ, किसी भी अनुष्ठान को आप करने से पहले क्या करते हैं? चाहे रुद्र महायज्ञ हो, चाहे गणपति महायज्ञ हो, चाहे रुद्राभिषेक का कर्म हो, ठीक, चाहे सतचंडी महायज्ञ हो, अलखचंडी महायज्ञ हो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हमारे सनातन संस्कृति में जो किया जाता है, तो उससे पहले क्या, जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प से पहले क्या करते हैं? आचमनी करते हैं। समझ लीजिएगा बढ़िया से, कल पूछेंगे, आज क्लास चल रही, कल पूछेंगे। थोड़ी कठिन तो रहती है हमारी कथा, क्योंकि इसमें नौटंकी कम होती है,
मूल कथा होती है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे थे। अच्छा याद है, आचमनी करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। क्रमबद्ध समझिएगा, ये तीनों नाम किनके हैं? नारायण के। और कर रहे हैं यज्ञ किनकी? सतचंडी यज्ञ कर रहे हैं, और आचमनी इनके नाम से क्यों कर रहे हैं? और चलिए आगे, उसके बाद आचमनी हम क्यों करते हैं? बोले हृदय को पवित्र करने के लिए हम आचमनी करते हैं, हृदय हमारा पवित्र हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हम पवित्र होते हैं, जल ऊपर छिड़का जाता है ना, पंडित जी पवित्र करते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यह अस्मरेत पुंडरीकाक्ष, यह अस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर की पवित्रता हो जाती है। कैसे? यह अस्मरेत पुंडरीकाक्ष। तो कथम पुंडरीकाक्ष? ये पुंडरीकाक्ष कौन है? जिनके स्मरण कर लेने मात्र से अंदर और बाहर की पवित्रता हो जाती है, पवित्र हो जाता है। ये पुंडरीकाक्ष कौन है? पुंडरीकाक्ष का मतलब जान लीजिए। पुंडरीक माने क्या होता है जानते हैं? कमल। पुंडरीक माने कमल, और अक्ष माने नेत्र। कमल के समान जिनके नेत्र हो, जिनका नाम कमल नयन है। कमल नयन ये नाम भोले बाबा ने दिया है नारायण को, क्योंकि जब उनको कमल नहीं मिला तो भगवान ने अपने नेत्र ही निकाल करके शिवलिंग पर चढ़ा दिया कमल के रूप में। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने उनको ये नाम दिया था कि आपके नेत्र कमल के समान है। नारायण, इन नेत्रों की चपल चंचल चितवन से मैं तो घायल हो जाता हूँ, भोले बाबा स्वयं कहते हैं। तो नारायण ने जब कमल का पुष्प नहीं मिला तो अपने नेत्रों को निकाल करके चढ़ा दिया नारायण भोले बाबा। तो उनका नाम क्या है? कमल नयन। तो नारायण के स्मरण कर लेने से, नाम स्मरण कर लेने से अंदर और बाहर की पवित्रता हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं? आसन पवित्र करते हैं, और क्या कहते हैं? पृथ्वी त्वया धृता लोकात् देवी तुम विष्णु ना धृता। वो विष्णु जी के द्वारा जो धारित है, पोषित है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, ये वसुंधरा नारायण की पत्नी है। ये पृथ्वी नारायण की पत्नी है, क्योंकि भगवान जब इस धराधाम पर अवतार लेने कन्हैया आते हैं तो सारी प्रकृति नववधू की भांति सज जाती है। विदितोस्मि भवाम साक्षात पुरुषः प्रकृते परे। जैसे पति परदेश से आता है तो पत्नी को अगर खबर लग गई तो पूरी तैयारी से बैठी रहती है, बोलो राधे राधे, स्वामी जी आ रहे हैं दूर से, तो सेवा जोरदार करनी पड़ती होता है ना। उसी प्रकार जब नारायण इस धराधाम पर आते हैं तो पृथ्वी मैया सज धज करके अपने प्रियतम को पुकारती हैं, कहीं से कोई त्रुटि ना हो। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनम। जैसे ही प्राकट्य का समय आता, सारी प्रकृति नववधू की मां सज जाती है। तो हे माता, मैं इस अनुष्ठान को, इस यज्ञ को करने जा रहा हूं, आपकी गोदी में बैठने जा रहा हूं, इस गोदी को पवित्र करो। उसके बाद क्या करते हैं? हम संकल्प जब पढ़ते हैं, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य परमात्मने। किसी भी यज्ञ का संकल्प यही हो, यहीं से शुरू होता है। अद्य परमात्मने श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वन् मंतरे। मतलब क्या संकल्प की व्याख्या है? तो मूलम ही विष्णु देवानाम, जल से ही हमारा जन्म होता है। पर नहीं मानते लोग। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान पुरुष क्यों कहते हैं, स्त्री क्यों नहीं? पर भगवान पुरुष रूप है, स्त्री तो शक्ति होती है, और शक्ति निर्जीव होती है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो माँ, लेकिन बुद्धि लोग कहते हैं कि सीमित होती है। समझदार है, समझ लेते हैं। तो शक्ति स्त्री स्थिर होती है, और पुरुष चैतन्य होता है, जो उस शक्ति को धारण करता है, उसको चलाता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।